Today, Prime Minister Narendra Modi has proposed hosting the COP33 in India during his opening address at COP28 summit in UAE. It is quite evident that India is fast taking center stage to fight climate change and reach net zero targets. India's G20 theme, the One World, One Family, One Future, has resonated with the world, where India has proposed green financing initiative to support the developing nations. From non-fossil fuels to lifestyle for sustainable development, Bharat continues to show the world the way towards a greener, sustainable planet. India has also called for the developed world to contribute generously to the Loss and Damage Fund to the tune of trillions of dollars to support the Global South and the developing nations that are part of Global South. Now, here's what the Prime Minister said during COP28 opening address. Friend, Bharat UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। All right, now I have with me on the telecast Margaret McLeod. She is the US State Department spokesperson for Hindi, and getting to know her views on behalf of United States of America. Let's start that conversation. Good to have you, Margaret, on the telecast with us. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Margaret, आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या रिएक्शन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज प्रपोज किया है कि COP33 इंडिया में होस्ट हो। अच्छा, मैं वो होस्टिंग का फैसला के बारे में कोई खास ऐलान नहीं है, लेकिन हमने वाज़े तौर पर सुना प्रधानमंत्री मोदी से कि वो ये माहौलियाती तब्दीली के मसला का एक हल का हिस्सा बनना चाहते हैं। अमेरिका भी हल का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम इंडिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बिग डिसीजन। यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड का अप्रूवल हुआ है COP28 समिट पर। यहाँ पे ये जो लॉस एंड डेवलपमेंट फंड है, किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अभी कहा है कि ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जगह इसका जो फंड क्रिएट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्यून में होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? अब का कंट्रीब्यूशन इन फ्यूचर, व्हाट इज द रोड मैप? जी, अमेरिका ये लॉस एंड डैमेज फंड की बात के बारे में बहुत एक्साइटेड है और अगरचे में आज कोई संख्या के ऐलान नहीं है, हमारी उम्मीद है कि हर एक देश इस फंड के कंट्रीब्यूशंस का एम्बिशन बढ़ाए और हम एक पूरे समाज का एफर्ट चाहिए जिनमें न सिर्फ सरकार बल्कि गैर सरकारी इदारे और निजी शोबे से भी कंट्रीब्यूशंस हो सके। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक बात जो बार बार इसका प्रपोजल इनिशिएटिव दिया है, इंडिया ने इसके आगे आके पहल दिखाई है। जब G20 इंडिया प्रेसिडेंसी हो रही थी, वहाँ पर ग्रीन फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हुई है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र टू डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि ग्लोबल साउथ में हैं, उनकी बात हुई है। और फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ओपनिंग स्पीच COP28 पर इसका विस्तार से बात की है। इस प्रपोजल के प्रति G28 में क्या और डेवलपमेंट्स होंगी? कौन देशों से इसको एडवांटेज मिलेगी? देखिए, अमेरिका देखते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के असरात ना सिर्फ अमेरिका पर होते हैं बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहे हैं और हम देखते हैं कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर कोई खास बोझ हो रहा है। उसका जवाब के लिए हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने एक प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्रोग्राम फॉर रिलीफ और एडेप्टेशन अनाउंस की, जो मल्टी बिलियन डॉलर एफर्ट है ताकि हम इंसानी इमदाद ऑफर कर सकते हैं और एडेप्टेशन असिस्टेंस भी कर सकते हैं।
और इस COP28 में ये लॉस एंड डैमेजेस फंड में भी हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और हम इंडिया के साथ अलग अलग शोबे में इस मामले पे तावन करना चाहते हैं। जी, एक बड़ी टिप्पणी आती है, चाहे वो COP26 हो, COP27 या अब COP28 हो, जहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया, चाइना, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का जो एक्सप्लॉयटेशन, एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर जो कि लास्ट सेंचुरी से हुआ है, इसमें कोई योगदान नहीं है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनका ज़्यादा ये योगदान हुआ है पिछली एक सेंचुरी में। पर अब एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर एंड जॉइन हैंड्स। अब सारे देशों को पूरे वर्ल्ड में इस ये जो क्लाइमेट चेंज का ये जो ग्लोबल क्राइसिस है उसको फाइट करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी? देखिए, जैसे आपने कहा, ये मसला ऐसा है जो कोई एक ग्रुप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आप पिछले महीने आपने देखा पड़ा कि वो सनीलैंड स्टेटमेंट थे अमेरिका और चीन के बीच में, जिनके तहत हमारे अग्रीमेंट हुआ कि हमारे स्टॉक टेक में हम मेथेन भी शामिल करेंगे। सो हम ढूंढ रहे हैं हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं और हम कैसे हमारी काबिलियत के मुताबिक और कर सके। जी बिल्कुल। मार्गरेट, अगर देखा जाए इसमें कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। COP28 में क्या ऐसी नई तब्दीलियां हम देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द गोल्स जो हमने सेट किए थे COP27 में? क्या हम वो इम्प्लीमेंट कर पाए हैं एक साल के अंदर? और ऐसे कौन से डिसीजंस लिए जा सकते हैं ताकि हमारे जो नेट ज़ीरो का टारगेट है पूरे ग्लोब में ये पूरा हो सके? देखिए, अभी हम पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत से उसका 2030 साल का लक्ष्य तक अभी हाफवे जगह पर है, आधे जगह पर है। और इसलिए हमारे एजेंडे पर 3 अहम महत्वपूर्ण विषय है जो अभी इस रास्ते पर हम कहाँ पे हैं, मतलब यानी ये ग्लोबल स्टॉक टेक एक्सरसाइज है। फिर हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम जरूरी है, या हमारी प्रोग्राम ऑफ वर्क होगा, और आखिरकार ये जरूरी काम करने के लिए हम कैसे पैसे मिल सके। आप जैसे आपने जिक्र किया ये लॉस एंड डैमेज फंड, और हम कैसे ये वसाइल मोबिलाइज कर सके। सो हम ये 3 विषय पर खास ध्यान रख रहे हैं इस COP28 में। और हम काफी पेचीदा दुनिया में रह रहे हैं, हर साल सूरत हाल बदलते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि न सिर्फ सलामती सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल, बल्कि साइंस की तरक्की होती है, टेक्निकी की तरक्की होती है, और हम ये एडवांसेस लेवरेज करके जहां तक मुमकिन है हमारे एम्बिशन और बढ़ाना चाहे। जी बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल मार्गरेट कि इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, जो हमारा गोल था, पूरे विश्व का गोल था कि नेट ज़ीरो के टूवर्ड्स हम सारे इकट्ठे मूव हों, यूनाइटेडली मूव हों, उसका जो टारगेट्स थे उससे हम काफ़ी पीछे हैं। तो ये जो गैप अब बन चुका है, इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा? हम समझते हैं कि ये चर्चा जो हो रहा है राजनीति में काफी मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपने देश का मिसाल पेश करें तो हमने कानून के जरिए से काफी इन्वेस्ट किया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के जरिए हम नई टेक्निकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये नई टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबल होने के लिए काफी निवेश कर रहे हैं। और अमेरिकी की हैसियत से मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे 2005 के एमिशन लेवल्स अदा करने के लिए ऑन ट्रैक है 2030 तक।
Okay, all right. Thank you, Margaret McLeod, for joining me on the telecast. शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हमारे साथ बात करने के लिए. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.